शालोम एवरीवन, डोमिन सोर्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कई बार हम प्रार्थना में चीज़ों को मांगते हैं। हर एक सुबह जब हम उठते हैं, हमारा मकसद होता है परमेश्वर के आगे जाकर पैसे मांगना, वीज़ा मांगना, संबंधों को मांगना, अपने बच्चे के अच्छे भविष्य को मांगना। लेकिन परमेश्वर इससे कहीं बढ़कर चाहता है कि आप उससे मांगे। परमेश्वर के लिए आपको वीज़ा देना, पैसे देना, बच्चे का अच्छा भविष्य देना, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। वह आपको बिल्कुल बिना मांगे भी दे सकता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे वीजा, पैसे, अपने बच्चे का भविष्य, घर, कपड़े या खाना से कहीं अधिक मांगे। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उससे राष्ट्र मांगे। प्रभु अपने वचन में कहता है कि मुझसे मांग और राष्ट्र राष्ट्र को मैं तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि आप राष्ट्र को मांगे। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने घर के बजाय पूरे राष्ट्र को मांगे, एक देश के वीजा के बजाय पूरे देश को मांगे, ताकि आपको वह हर एक जगह ले जाया जा सके। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप किसी भी बाउंडेशन में रहें। यह उसकी इच्छा है कि आप एक उकाब के समान उड़े, बिल्कुल आजाद, आकाश की ऊंचाइयों में, जहां पर आकाश आपकी सीमा हो। इसीलिए परमेश्वर से अपने छोटी छोटी जरूरतों को मांगने के बजाय बड़े दर्शन को लेकर मांगे। अब ये बड़ा दर्शन क्या है? राष्ट्र को मांगना, बड़ी चीजें देखना, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना। जब आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचने लगते हो तो आप अपने परिवार से कहीं अधिक मांगते हो। आप अपने बच्चों के लिए नहीं, लेकिन कलीसिया में और कलीसिया से बाहर सैकड़ों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो। जब आप ये करने लगते हो तो परमेश्वर आपको और आशीष देता है, ताकि आप दूसरों को आशीषित करें। याद रखना ना, परमेश्वर का आपको रास्ते मांगने का मकसद यह है ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप केवल अपने परिवार को आशीषित कर इस पृथ्वी से विदा लें। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष के मूल हो। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का मूल ठहराया। अब इस पृथ्वी पर वह चाहता है कि आप आशीष के मूल हो। परमेश्वर चाहता है कि आप राष्ट्र को मांगे। परमेश्वर चाहता है कि आप बड़ा दर्शन देखें। परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के लिए जिएं। जब आप ये करने लगोगे तब परमेश्वर आपको और ज्यादा देगा, ताकि आप केवल अपनी जरूरतें नहीं, लेकिन दूसरे की जरूरतों को भी पूरा कर सकें। केवल आप अपने लिए गाड़ी ना लें, परंतु दूसरों के लिए भी गाड़ी लें। जब आप अपने गाड़ी के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर केवल आपको एक गाड़ी देता है, लेकिन जब आप राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको 10 देता है, ताकि आप चुनाव लें कि आपको उन 10 में से कितनी गाड़ी दूसरे को देनी है। इसीलिए सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा, रेंट के बजाय परमेश्वर से दूसरों को सहायता प्रदान करने के लिए राशि मांगे। अपने खाने के बजाय दूसरों के सहायता के लिए राशि मांगना सीखें। परमेश्वर को कहें, हे प्रभु, इस सुबह मेरी सीमाओं को बढ़ा दे, ताकि मैं न केवल अपने परिवार को देखूं, लेकिन दूसरे परिवार को भी देख सकूं। परमेश्वर से यह कहें कि प्रभु, मुझे वीजा देने के बजाय परमेश्वर से यह कहें कि मुझे वीजा देने के बजाय मुझे दूसरे राष्ट्रों में जाकर सुसमाचार प्रचार करने का मौका दे, ताकि मैं आपके सुसमाचार को लेकर जाऊं। और फिर देखिए, परमेश्वर आपको एक राष्ट्र का वीजा नहीं, परंतु सैकड़ों राष्ट्र का वीजा देगा, ताकि आप उस जगह पे जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करें। जब आप ऐसा करोगे तो पैसे आपके लिए समस्या न रहेंगे। जब आप ऐसा करोगे, वीजा आपके लिए समस्या न रहेगी। जब आप ऐसा करोगे तो गाड़ियां, कपड़े, खाना आपके लिए समस्या ना होगी। हम में से अधिकतर मसीह लोग इसीलिए तड़पते हैं क्योंकि हम यह सोचते हैं कि हमारी जरूरतें कब पूरी होंगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखने लगते हैं, हम जब राष्ट्रों की मांग करने लगते हैं, जब हम यह कहने लगते हैं प्रभु उसकी जरूरत कैसे पूरी होगी, तब परमेश्वर उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए वो हमारी झोली को भरता है। एंड दैट्स हाउ यू बिकम्स मोर देन कॉन्करर। इसीलिए परमेश्वर चाहता है इस सुबह आप वह करें जो परमेश्वर चाहता है, अर्थात राष्ट्र को मांगना सीखें। मेरा परमेश्वर इस सुबह आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे। ब्लेस यू ऑल। तेरी महिमा महिमा ईश्वर